अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बानी के बड़े जानवरों पर 7 लोगों की शराकत। ये मसला तहकीक का तालिब है और आम तौर पर इसे एक तयशुदा सुन्नत समझकर बयान किया जाता है, जबकि इसकी बुनियाद कयास और इस्तेदलाल पर है, न कि किसी ऐसी सरी नस पर जो ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के लिए वारिद हुई हो। ख़ास इल्मी वजाहत। बड़े जानवरों पर शराकत की हकीकत। बड़े जानवरों यानी गाय और ऊंट में 7 अफराद की शिरकत के मसले को दर्ज झैल नुकात में समझना ज़रूरी है। नंबर 1, नुसूस का असल महल यानी सयाक व सबाक। 7 हिस्सों से मुताल्लिक जितनी भी सही अहादीस मौजूद हैं, जैसे जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गाय और ऊंट में 7 अफराद को शरीक किया, इनका ताल्लुक हज और हदी से है, यानी जब सहाबा कराम हज के लिए जानवर साथ ले गए या वहां ज़िबा किए तो वहां ये इजाज़त दी गई थी। ये रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। नंबर 2, इस्तेदलाल बमुकाबला नस्स क़तई। उलमा ने हदी यानी हज की कुर्बानी पर कयास करते हुए इसे ईद उल अज़हा के लिए भी जायज़ करार दिया है। इल्मी उसूल ये है कि इस्तेदलाल यानी किसी एक हुक्म को दूसरी जगह मुंतबिक करना। नस्स क़तई वो वाज़े हुक्म है जो ख़ास उसी काम के लिए आया हो। चूँकि ईद उल अज़हा के कुर्बानी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई सरी और मुस्तकिल नस मौजूद नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरों में रहने वालों को 7 हिस्सों की तलकीन फरमाई हो, इसलिए ये कहना कि यह सुन्नत क़तई है फ़नी तौर पर दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, सुन्नत नबवी का मुस्तकिल अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हर साल कुर्बानी फरमाते थे, लेकिन ये कहीं साबित नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुकीम सहाबा के दरमियान बड़े जानवर में हिस्सादार बनने की तरकीब दी हो या खुद किसी के साथ हिस्सा डाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी और अपनी उम्मत की तरफ से मुस्तकिल जानवर यानी मेंढे ज़िबा फरमाते थे। नंबर 4, इल्मी नतीजा। बड़े जानवरों में 7 हिस्से डालना एक रुख्सत तो हो सकती है जिसे फ़ुक़हा ने मसलहत और वसअत के पेश नज़र कबूल किया, लेकिन उसे इस तरह सुन्नत बनाकर पेश करना कि गोया यही असल तरीका है, इल्मी दयानत के खिलाफ है। असल सुन्नत और अफजल तरीका यही है कि इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुकम्मल जानवर ज़िबा करे। इस्तिदलाल नस्स क़तई नहीं हो सकता। एक मजबूत उसूली मौक़िफ़। इसी तरह अय्याम तशरीक की रिवायत का ताल्लुक भी दरअसल हाजियों से है। ख़ास इल्मी नुक्ता। अय्याम कुर्बानी और अय्याम तशरीक की हकीकत। कुर्बानी के अय्याम के हवाले से ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि हदीस अय्याम तशरीक की इस्नादी हैसियत, जिस रिवायत में ये अल्फाज आते हैं कि अय्याम तशरीक के तमाम दिन ज़िबा के दिन हैं, मुहद्दिसीन के नज़दीक इसकी सनद में इनक़िता या कलाम पाया जाता है। यही वजह है कि इसे नस्स क़तई के तौर पर कबूल करने में एहतियात लाजिम है। हाजियों के लिए खुसूसियत। अगर बिलफर्ज इस हदीस को सही तस्लीम कर भी लिया जाए तो इसका मौका व महल मैदान अरफात और मीना है। अय्याम तशरीक दरअसल हाजियों के लिए खाने पीने और ज़िक्र अस्कार के दिन हैं। चुनाचा ज़िबा की वसअत भी उन लोगों के लिए है जो हज की मशक्क़त में होते हैं और जिनके पास जानवरों की कसरत या वक्त की कमी हो सकती है। सहाबा का अमल। शहरी मुकीमीन के लिए अपने घरों और शहरों में मुकीम सहाबा कराम से ये साबित नहीं कि उन्होंने ईद के पहले दिन यानी यौमुन नहर के बाद 3 दिन तक कुर्बानी को खींचा हो। सहाबा कराम के आसार से जो 3 दिन 10, 11, 12 साबित हैं, वो भी एक रुख्सत के तौर पर हैं, जबकि असल सुन्नत और सहाबा का उमूमी जज्बा पहले ही दिन कुर्बानी कर देने का था। 13 ज़िलहिज्जत तक कुर्बानी को ले जाना किसी भी मुस्तनद तारीखी या सहाबी अमल से साबित नहीं है। बड़े जानवरों में 7 हिस्से, जिसे हदी पर कयास किया गया जबकि वो खास हाजियों के लिए था। अय्याम तशरीक में ज़िबा, इसे भी उमूमी सुन्नत समझ लिया गया, जबकि इसका ताल्लुक भी हाजियों से है और सनद भी कमज़ोर है।